स्वागत है आप सबका स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज के क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे और सीखेंगे कि किस टाइम में या टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और ये हमारे रिटन और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही मददगार साबित होता है। और जब हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उस समय हमें पता चलता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए और इसका हम सही यूज सीखते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टाइम और टेंस में हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो देखिए, सबसे जो पहला सब्जेक्ट है वो है आई, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है एम, डू और हैव। इसी तरह से सब्जेक्ट वी के साथ लगता है आर, डू और हैव। अगले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। सब्जेक्ट यू के साथ लगता है जो हेल्पिंग वर्ब वो है आर, डू और हैव। इसी तरह से सब्जेक्ट ही के साथ लगता है इज, डज और हैज। अगला सब्जेक्ट है शी, इसके साथ लगता है इज, डज और हैज। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है इट, इट के साथ लगता है इज, डज और हैज। तथा दे के साथ लगता है आर, डू और हैव। इसके अलावे प्लूरल नेम यानी कि कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जिसके साथ लगता है आर, डू और हैव, तथा सिंगुलर नेम यानी कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसके साथ लगता है इज, डज और हैज। अब बात करते हैं हम पास्ट टाइम या पास्ट टेंस की। तो पास्ट टाइम या पास्ट टेंस में सब्जेक्ट आई के साथ लगता है was, did और had। इसी तरह से सब्जेक्ट वी के साथ लगता है were, did और had। याद रखिए, यहाँ जो were है WERE, उसे बहुत सारे लोग were पढ़ते हैं, जो कि गलत है। उसे were का यूज करना चाहिए, यानी कि were का उच्चारण करना चाहिए। अगला सब्जेक्ट है यू, इसके साथ में यूज होता है वर, डिड और हैड। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ही, शी, इट। इन तीनों सब्जेक्ट के साथ लगता है वॉज, डिड और हैड। जैसे कि ही भी यूज करें तो ही वॉज, शी भी यूज करें तो शी वॉज, इट भी यूज करें तो इट वॉज, इस तरह से। और अगला जो सब्जेक्ट है वो एनी सिंगुलर नेम यानी कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है वॉज, डिड और हैड। ये पास्ट टाइम और टेंस की बात मैं कर रहा हूं। और इसके अलावा एनी प्लूरल नेम यानी कि कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो, जैसे कि चेयर्स, जैसे कि राम एंड मोहन, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है वर, डिड तथा हैड। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दे, इसके साथ में लगता है वर, डिड और हैड। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो टॉपिक मैं अभी आपको बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप इन सभी चीजों को अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर टाइम या टेंस की। मतलब कि फ्यूचर टाइम या टेंस में हम जिन सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, जैसे कि आई और वी, तो ऐसे सब्जेक्ट को जब हम यूज करेंगे तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो होगा शैल या शैल बी। इसके अलावे जब हम सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो होगा विल या विल बी। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखनी है। तो अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखते हैं और इसका आप यूज करते हैं, तो कभी भी आपको किसी सब्जेक्ट के साथ किस सही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है उसमें कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि किस सब्जेक्ट्स के साथ किस सही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।